जय हिंद बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक त्रिपाठी सर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी वसंत भाग 3। और 11वां पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ठीक है, सिनेमा यानी फिल्म पिक्चर जो आप देखते हैं उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, उसका प्रारंभ कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, इसी विषय पर इस पाठ में आपको बताया जाएगा। यह एक सामान्य ज्ञान के लिए है। इसमें से एक आध प्रश्न आपको कहीं कंपटीशन में मिल सकते हैं। ठीक है, कि पहली फिल्म कौन थी, पहली बोलती फिल्म कौन थी, पहली मूक फिल्म कौन थी, पहला गाना कौन था। इस तरह के कई प्रश्न बनते हैं जो आपको कंपटीशन में आ जाते हैं। ठीक ना, तो आप लोग को पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें से कुछ प्रश्न आप जनरल नॉलेज ग्रुप में भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पाठ पर। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 100% माने 100%। ठीक ना, 100 माने 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ठीक है, देश की पहली सवाक फिल्म। सवाक यानी सवाक, वाक माने होता है बोलना, सा माने साथ, बोली के साथ। ठीक, जैसे आप लोग जान लीजिए कि पहले जो फिल्म बनती थी पहले वो बोलती नहीं थी, तो उसमें आवाज़ नहीं होती थी। ठीक है, केवल उसमें जैसे आप अपने टीवी की वॉइस को म्यूट कर दीजिए। ठीक है, आवाज़ को बंद कर दीजिए, केवल वो लोग हिलेंगे, हिलते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। उसी तरह की पहले जो फिल्म थी तो वो मूक फिल्म बनती थी, उसमें आवाज़ नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन जब पहली फिल्म बनी बोलती फिल्म, उसमें उसका जो विज्ञापन होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कोई भी चीज़ आती है, ठीक, तो कोई फिल्म आती है तो उसके ऊपर कुछ शब्द लिखे होते हैं। ठीक ना, उसके प्रचार के लिए, एडवर्टाइज के लिए। तो उसी तरह से जो पहली फिल्म थी उसके लिए क्या लिखा गया था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म। आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्या है, देश की पहली सवाक यानी बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, आलम आरा, और उसका विज्ञापन क्या था, ऊपर अभी आप पढ़े हैं। ठीक है, 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख, ऐतिहासिक माने जो इतिहास में लिखा हुआ है, तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। कौन सा दिन था, 14 मार्च 1931। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। भारत में पहली बार सिनेमा, बोलता हुआ सिनेमा कब आया, 14 मार्च 1931 को। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर थी। मूक सिनेमा यानी जैसे हमने आपको बताया कि जो बोलती नहीं थी, केवल उसमें दृश्य दिखाई देता था, उसको क्या बोलते हैं, मूक सिनेमा, उसमें आवाज़ नहीं होती थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी। जिस साल पहली बोलती फिल्म बनी, किस साल बनी थी, 1931 में। उस साल कई मूक फिल्में, मूक यानी वही बताए हैं जैसे आपको, जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, ठीक, वो फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका क्या है, पहली फिल्म बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार कौन से थे, अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। ठीक, शो बोट फिल्म का नाम है, हॉलीवुड यानी, ठीक, जैसे आप जानते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड, उसमें उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच, रंगमंच माने होता है कि वो स्टेज, ठीक ना, पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने पहली अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा यानी स्टोरी। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। ठीक है, वो एक नाटक था जैसे कि आप देखते हैं, आप रामायण देखते हैं, ठीक है, रामलीला देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई कहानी होती है, उसका अभिनय किया जाता है, उसका मंचन किया जाता है, दृश्य दिखाया जाता है बोल करके करके। ठीक है ना, उसी तरह से जो पहली फिल्म बनी थी उसके लिए क्या किया गया था, एक पारसी फिल्म की कथा को
लिया गया था, कहानी को लिया गया था, ठीक है, और उसके गाने भी ज्यों के त्यों फिल्म में डाल दिए गए थे। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, कोई उस फिल्म के समय उनका इंटरव्यू हुआ तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, इसके अगले भाग पर हम देखते हैं। कहा था गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, ठीक, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्मों के गाने के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य कौन कौन से वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। पहली फिल्म में कितने वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया, 3 वाद्य यंत्रों का, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, ठीक है। यह जो पहली बोलती फिल्म थी उसके पार्श्व गायक हैं जो पीछे से गाने वाले होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्श्व गायक। जैसे गायक के 2 प्रकार होते हैं, ठीक, एक जो स्वयं खुद गाते हैं, जैसे कुछ गायक होते हैं, जैसे आपने अमिताभ बच्चन जी को देखा होगा कि वे गाते भी हैं और अभिनय भी करते हैं, ठीक ना, तो ये दोनों गायक भी हैं और अभिनेता भी हैं। लेकिन कुछ गायक ऐसे होते हैं जो गाते नहीं हैं, ठीक है, वो केवल पीछे से मुंह हिलाते हैं, पार्श्व गायक होते हैं ना, बगल से जो गाते हैं उसको पार्श्व गायक बोला जाता है, ठीक ना। उनको सुन करके सामने वाला मुंह हिलाता है, ठीक ना। सभी अभिनेता यानी सभी एक्टर गाना नहीं गाते हैं, वो बोलते हैं, ठीक ना, उनके बीच में वार्तालाप संवाद होता है, लेकिन गाना सब लोगों को नहीं आता, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और पहला गाना कौन सा था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती, ठीक है। जैसे दिन में बहुत शोर शराबा होता, इस वजह से फिल्म की शूटिंग कम होती थी, रात में होती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन में प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण के लिए का जरूरी हिस्सा बनी, ठीक। जो पहले जो मूक फिल्में होती थी, ठीक है, उसमें वो दिन में ही उसकी रिकॉर्डिंग कर दी जाती थी। लेकिन जब ये बोलती फिल्म बनी तो इसकी रिकॉर्डिंग कम होती थी रात में, ठीक है, कि शोर शराबा कम हो, क्योंकि भाई जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, आप कुछ बोल रहे हैं, बगल में से कोई आवाज़ आ गई तो ख़राब हो जाएगा वो, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग रात में होती थी कि माहौल शांत रहे, कहीं बाहरी कोई आवाज़ न आने पाए, और यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। मूक यानी गूंगी, यानी जिसमें आवाज़ नहीं थी, और सवाक यानी जिसमें आवाज़ थी, ठीक है। देखिए बगल में आपके आलम आरा का पोस्टर लगा हुआ है, वो फिल्म थी आपकी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। संयोजन माने मिलना, मेल, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि जो पहली फिल्म थी बोलती फिल्म, उसकी नायिका कौन थी? उसकी नायिका जुबैदा थी। नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। सर्वाधिक पारिश्रमिक माने वेतन, मजदूरी, परिश्रम का जो है, ठीक ना। उस समय सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक पाने वाले स्टार कौन थे? विट्ठल। उनके चयन को लेकर के भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में दिक्कत आती थी, मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। कौन? पहले उनका चयन, विट्ठल का चयन किया गया इसमें नायक के लिए, ठीक है। लेकिन उनको उर्दू बोलने नहीं आती थी, उर्दू बोलने में उनको दिक्कत होती थी, ठीक है। सभी आप पहले पढ़े हैं कि जो सिनेमा था
उसमें उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो उनको उर्दू बोलने में दिक्कत आती थी, तो उनको हटा करके किसको स्थान दे दिया गया, महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बोलती कहानी कैसे शुरू हुई, पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, ठीक है। पहली जो हिंदी फिल्म थी, ठीक है, वो थी हरिश्चंद्र। आप लोग ध्यान देंगे कि पहली फिल्म कौन सी थी, हरिश्चंद्र थी। वो मूक फिल्म थी, उसमें आवाज़ नहीं थी, ठीक है। और पहली बोलती फिल्म कौन थी जिसमें आवाज़ थी, उसका नाम क्या था, आलम आरा था, ठीक है। इसमें से आपके 3-4 प्रश्न बनेंगे जनरल नॉलेज के। तो इसके बाद की जो बात है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।